Hello everyone. In this lecture we study about inside Earth, what is found inside our Earth. सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे सबसे जो फर्स्ट लेयर होता है वो क्रस्ट होता है, जो कि फर्स्ट लेयर होता अर्थ होता है। और सेकंड लेयर को हम बोलते हैं मेंटल, थर्ड लेयर को आउटर कोर एंड फोर्थ लेयर इज इनर कोर। ओके, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द अर्थ। सबसे पहले अर्थ क्रस्ट होता है, क्रस्ट पे जो हम रहते हैं। मेंटल उसके नीचे वाला भाग होता है, और उसके नीचे आउटर कोर, फिर सबसे नीचे जो होता है वो इनर कोर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे। अर्थ रेडियस के बारे में जानते हैं, तो अर्थ का रेडियस होता है इज अबाउट 6400 किलोमीटर, जिसमें से हम अभी तक बस 4 किलोमीटर तक जो होता है डीपेस्ट माइन माना जाता है, और अभी तक हम लगभग 12.5 किलोमीटर तक, बस 12.5 किलोमीटर तक होल कर सके हैं, जो कि मैनुअली पॉसिबल है, इसके नीचे नहीं हो पाया है। ठीक है, और क्रस्ट इज द 1% वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्रस्ट 1% है अर्थ सरफेस का, यानी जितना अर्थ सरफेस है उसमें से बस क्रस्ट का 1% वॉल्यूम है। एंड 84% इज मेंटल, यानी कि जो सेकेंड लेयर होता है, जो कि ये वाला लेयर है, ये वाला लेयर है जो ये है 84%, यानी मेनली जो होता है वो मेंटल ही होता है ऑन द अर्थ सरफेस। एंड क्रस्ट इज अबाउट 35 किलोमीटर डीप फ्रॉम ओशन फ्लोर्स। इट इज़ अबाउट 5 किलोमीटर डीप, यानी कि क्रस्ट जो है 35 किलोमीटर डीप होता है। कहाँ से? कॉन्टिनेंटल से। ठीक है, कॉन्टिनेंटल से 35 किलोमीटर तक गड्ढा होता है क्रस्ट, मतलब लगभग होता है। बट अगर हम ओशनिक फ्लोर से माना जाए, अगर हम ओशनिक फ्लोर से उसको मेज़र करें, तो बस वो 5 किलोमीटर होता है। यानी आप देख सकते हैं कि अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, एंड क्रस्ट इज ओनली अप्रॉक्स 35 किलोमीटर डीप। तो समझ सकते हैं ये क्या होता है, बस ओनली 1% ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, क्रस्ट का कंटिनेंटल मास को में क्या फाइंड होता है, तो क्रस्ट के कंटिनेंटल मास में फाइंड होता है सियाल, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। और क्रस्ट के ओशनिक क्रस्ट में क्या फाइंड होता है, तो ओशनिक क्रस्ट में फाइंड होता है मैग्नीशियम और सिलिकॉन, जिसे हम सीमा बोलते हैं। ठीक है, और इनर कोर में क्या फाइंड होता है, जो कि अबाउट 3500 किलोमीटर होता है डीप। तो इसमें यहाँ पर फाइंड होता है नाइफ, जिसे हम बोलते हैं निकल प्लस फेरस। ठीक है, निकल प्लस फेरस। और क्या होता है, रॉक्स एंड मिनरल्स। जो सबसे पहले इग्नियस रॉक्स एंड मिनरल्स। इग्नियस रॉक्स, इग्नियस मतलब फायर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट वन इज इग्नियस, सेकंड वन इज मेटामॉर्फिक, एंड थर्ड वन इज सेडिमेंट्री। इग्नियस मीन्स फायर, मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, और सेडिमेंट्री मीन्स सेटल डाउन। तो इग्नियस, अगर जब मोल्टन मैग्मा क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है, यानी कि जो मैग्मा ठंडा पड़ जाए, वो क्या बन जाता है, प्राइमरी रॉक है, फिर इग्नियस रॉक्स में। और प्राइमरी रॉक यानी इग्नियस रॉक का 2 पार्ट होता है, एक इंट्रूसिव एक एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब इंट्रूसिव रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो कि इनसाइड द क्रस्ट के ही अंदर फॉर्म हो जाए। जैसे कि मान लो वल्केनो फट रहा है, तो ये अंदर ही क्या होते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, जो अंदर ही रह जाते हैं मैग्मा, वो फॉर्म कर लेते हैं क्या, एक छोटे छोटे रॉक्स के पार्टिकल्स, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रेनाइट, जो कि ग्रेन के पार्टिकल्स होते हैं। और एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होता है, तो जो एक्सट्रूसिव होता है, जो वल्केनो फटने के बाद जो मैग्मा बाहर निकल रहा है, तो उससे जो रॉक्स बनेंगे उसे हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव रॉक, जो कि डेक्कन प्लेटी होता है। तो मेजरली जो होता है एक्सट्रूसिव होता है, और इंट्रूसिव जो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, और ये पहाड़ों के अंदर फॉर्म होता है ना, या फिर क्रस्ट के अंदर बोल सकते हैं, जो कि ग्रेनाइट बोला जाता है जिन्हें। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, जो कि ब्रेक डाउन वाइल हिटिंग ईच अदर, यानी कि वो क्या होते हैं, जो बड़े बड़े मैं समझो रॉक्स हैं, वो आपस में, अगर मान लो वल्केनो फटा तो आपस में टकराव हो रहे हैं, वो टूटते टूटते छोटे पार्टिकल्स में बदल जा रहे हैं, छोटे रॉक्स,
उन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, और इन छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आता है मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक क्या होता है? इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर। यानी कि वही रॉक्स जो कि इग्नियस होते हैं, फिर सेडिमेंट्री जो कि चेंज हो जाते हैं किस में? हाई टेम्परेचर प्रेशर से मेटामॉर्फिक में। तो इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि हम क्ले होता है, क्ले जब क्या करें उसे हाई प्रेशर में बनाया जाए तो स्लेट में बदल जाता है। जिस तरह लाइम स्टोन को हाई प्रेशर में चेंज करके हाई टेम्परेचर में उसे मार्बल बना दिया जाता है। तो अगर हम ज़्यादा फिर और प्रेशर और क्या करेंगे, अगर इग्नियस में मान लो हम लगा दिए, प्रेशर बढ़ा दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो वो मेटामॉर्फिक बन जाएगा। और मेटामॉर्फिक को भी और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दे दिए तो मैग्मा अगेन बन जाएगा। ठीक है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल में क्या होता है कि मैग्मा चेंज होता है इग्नियस रॉक में, और इग्नियस रॉक फिर से होता है सेडिमेंट्री, और सेडिमेंट्री होता है मेटामॉर्फिक, और फिर टेम्परेचर प्रेशर बदलेगा जिसकी वजह से ये फिर मैग्मा बदल जाएगा। फिर मैग्मा इग्नियस में, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक, फिर अगेन अगेन साइकिल रिपीट होता रहता है, जिस तरह हम फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, ये फिगर है, सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक, फिर वो मेल्ट होके मैग्मा बनता है, फिर ठंडा होके मैग्नीज बना, इग्नियस बनने के बाद तो टूटा, इग्नियस टूटने के बाद सेडिमेंट्री में चेंज हुआ, फिर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लगा तो मेटामॉर्फिक बना, फिर मेटामॉर्फिक और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में फिर मैग्मा बन गया, फिर अगेन मैग्मा कूल होता है तो इग्नियस बनता है। ये प्रोसेस आपस में रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो वही फैक्ट है, वी आर एबल टू ड्रिल ओनली अप टू 6.5 किलोमीटर्स 86.5 किलोमीटर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि हम अभी तक 6.5 किलोमीटर अर्थ सरफेस में ही क्या कर सके हैं? ड्रिल कर सकें। ठीक है, तो what you have to tell, what is fossils and which layer is the thinnest layer of the earth? you have to you have to comment down in the video। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।